हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग त्रिपाठी, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पीड स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान का भाग 8 शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत आज आपको हम मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताएंगे। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है मूल प्रवृत्तियाँ। अब देखिए, इसमें आपको बताया जाएगा कि मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, इसकी विशेषताएँ क्या हैं, शिक्षा के क्षेत्र में मूल प्रवृत्तियों का कितनी सहायक हैं या कितना योगदान है इनका। तो ये मूल प्रवृत्तियों के कितने प्रकार होते हैं, तो ये सब आज इस जो है वीडियो में हम जानेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। दोस्तों, मनुष्य बहुत से कार्य बिना सीखे हुए करता है, जैसे भय लगने पर भागना, भूख लगने पर भोजन की खोज करना। इन सब क्रियाओं के पीछे एक प्रेरक शक्ति होती है जो मनुष्य को ये व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। मनोवैज्ञानिक इसी प्रेरक शक्ति को मूल प्रवृत्ति कहते हैं। यानी मूल प्रवृत्ति के सहारे जो व्यक्ति अज्ञात रूप से किसी कार्य को करता है, और ये मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो ईंटों के समान होती हैं जो उसके व्यवहार के स्वरूप का निर्धारण करती हैं। मनोवैज्ञानिकों ने मूल प्रवृत्ति की जो परिभाषा भी जो दी है, उसमें भी यही जिक्र है कि जो है मूल प्रवृत्तियाँ बिना सीखे हुए, यानी हम कह सकते हैं मूल प्रवृत्तियाँ बिना सीखे हुए किसी कार्य को जो है करने के लिए क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। तो ये जो है उडवर्थ की परिभाषा में भी यही बताया गया था कि मूल प्रवृत्तियाँ जो है बिना सीखे हुए किसी कार्य को संपन्न करती हैं, यानी किसी व्यवहार को क्या करती हैं, संपादित करती हैं। ड्रेवर ने अपनी परिभाषा में मूल प्रवृत्तियों को पश उद्वेग भी कहा है। यानी सभी की परिभाषा में ये है कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो व्यक्ति में जन्मजात पाई जाती हैं, और अज्ञात रूप से, यानी कि वो जो है व्यक्ति किसी कार्य को क्या करता है, उस मूल प्रवृत्तियों के सहारे किसी कार्य को संपादित करता है। तो यहाँ पर हम जानेंगे मूल प्रवृत्तियों की जो है क्या विशेषताएं होती हैं, और जो है मूल प्रवृत्ति की मनोवैज्ञानिक के अनुसार परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, जो पहली परिभाषा है, मूल प्रवृत्ति क्रिया करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है। ये जो है उडवर्थ की परिभाषा है, और ये इम्पॉर्टेंट परिभाषा है, और परीक्षा में ये पूछा भी गया है कि मूल प्रवृत्ति क्रिया का बिना सीखा हुआ स्वरूप है, यह किसका कथन है। तो आप जानेंगे ये जो है उडवर्थ का कथन है। दूसरी जो परिभाषा है वो वैलेंटाइन ने दिया था। देखिए, इसमें बताया गया है, मूल प्रवृत्ति वह जन्मजात प्रवृत्ति है जो किसी जैविकीय प्रयोजन को निश्चित तरीके से क्रिया करके पूरा करती है। ये जो है वैलेंटाइन की परिभाषा है। तीसरी परिभाषा है ड्रेवर की, मूल प्रवृत्ति अपने मूल अर्थ में पशु उद्वेग है, अतएव प्राकृतिक या जन्म से प्राप्त आवेग के लिए सामान्य शब्द है। ये ड्रेवर की परिभाषा है। अब हम जानेंगे मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए, पहली विशेषता तो यही है कि मूल प्रवृत्ति जो है जन्मजात होती है। यानी ये जो है जन्म के समय, यानी ये कह सकते हैं कि वो जो है प्राकृतिक रूप से जो है उस प्राणी के अंदर विद्यमान रहती हैं, यानी ये जन्मजात होती हैं। जैसे अगर बत्तख को हम कहीं ला करके बाहर उसका जो है पालन पोषण करें, बड़ा करें, और उसको जल में छोड़ दें, तो वो जो होती है तैरने लगती है, भले ही आपने उसको जो है तैरना नहीं सिखाया है। गाय का जो बच्चा होता है वो जन्म लेते ही दौड़ने लगता है। तो ये सब क्या है, ये जन्मजात रूप से इन्हें मिले हैं, यही जो है इनकी मूल प्रवृत्ति है, मतलब ये ऐसा व्यवहार करेंगे। दूसरा देखिए, पहला ये मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं जन्मजात होती हैं। दूसरा, मूल प्रवृत्तियाँ स्वप्रयोजन होती हैं, यानी मूल प्रवृत्तियों का एक उद्देश्य होता है। यदि किसी व्यक्ति को भूख लगा है
तो वह भोजन की खोज करता है। तो भोजन की वो खोज तब तक करता है जब तक कि उसे भोजन प्राप्त नहीं हो जाता है। तीसरा है जो है मूल प्रवृत्तियाँ सभी प्राणियों में समान रूप से पाई जाती हैं। देखिए सभी प्राणियों में, चाहे मानव जाति हो चाहे पशु जाति हो, तो उसमें देखिए अगर किसी भी जाति में अगर एक सदस्य को कोई मूल प्रवृत्ति है तो वह प्रत्येक सदस्य में पाया जाएगा। जैसे मानव जाति में अगर भय से जो है व्यक्ति डरता है तो प्रत्येक मानव में यह गुण होगा कि वह भय से जरूर जो है डरेगा। अगला है मूल प्रवृत्तियां, चौथा अनुभव से लाभ उठाते हैं। जैसे यदि कोई बालक है, अगर वो जो है आग से जल गया है तो दूसरी बार जो है वह आग को नहीं छुएगा, तो वो उसका अनुभव बता रहा है। यदि किसी बच्चे को हम गर्म दूध बॉटल में करके देते हैं, जब वह पीता है तो वो जल जाता है, तो जब दूसरी बार उसको दिया जाता है तो वो कहता है कि अभी ठंडा होने दीजिए तब पिएंगे। तो ये क्या है? तो ये क्या है? अनुभव से क्या होता है? लाभ उठाता है। मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं आदत से भिन्न होती हैं और मूल प्रवृत्तियां कभी नष्ट नहीं होती हैं। मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं? कभी नष्ट भी नहीं होती हैं। वो जो है अगर जो है चेतना में नहीं है तो अज्ञात रूप से जो है चेतन मन में क्या होता है? वो जो है विद्यमान रहता है। और मूल प्रवृत्तियों के 3 पक्ष होते हैं। एक ज्ञानात्मक पक्ष होता है, दूसरा संवेगात्मक पक्ष होता है और तीसरा क्रियात्मक पक्ष होता है। ज्ञानात्मक पक्ष ज्ञानात्मक पक्ष में के अंतर्गत आएगा किसी वस्तु का ज्ञान होना और उस ज्ञान के कारण व्यक्ति में संवेग उत्पन्न होना, वो संवेगात्मक पक्ष है। और उस संवेग के कारण व्यक्ति के अंदर क्रिया करना, यानी व्यक्ति यदि क्रिया करने लगेगा तो क्रियात्मक पक्ष है। संवेग के कारण व्यक्ति का क्रियात्मक रूप जो रहेगा, क्रिया करने का स्वरूप जो रहेगा, वो क्या है? क्रियात्मक पक्ष है। तो इसकी विशेषता में हम जानते हैं, पहली विशेषता मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। दूसरी विशेषता मूल प्रवृत्तियां सप्रयोजन होती हैं। तीसरी विशेषता मूल प्रवृत्तियां सभी प्राणियों में एक समान पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, मूल प्रवृत्तियों के साथ एक संवेग अवश्य जुड़ा होता है। तो अभी हम मूल प्रवृत्तियों के प्रकार में भी इसको पढ़ेंगे। तो मूल प्रवृत्तियों के साथ एक संवेग अवश्य जुड़ा रहता है। 5वां है मूल प्रवृत्तियां आदत से भिन्न होती हैं। 6वां है मूल प्रवृत्तियां कभी नष्ट नहीं होती हैं। 7वां है मूल प्रवृत्तियों के 3 पक्ष होते हैं, एक ज्ञानात्मक, दूसरा संज्ञानात्मक, तीसरा क्रियात्मक पक्ष। 8वां है मूल प्रवृत्तियों के अनुभव से व्यक्ति या प्राणी लाभ उठाता है। देखिए मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन करके हम जो है अगर शिक्षक के रूप में बालक को बहुत कुछ सिखाया भी जा सकता है और हम ये कह सकते हैं कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो बालक की रुचि, जिज्ञासा जानने में सहायक होती हैं, बालक को प्रेरणा देने, आदत निर्माण और चरित्र विकास में सहायक होती हैं, ज्ञानार्जन में सहायक और अनुशासन स्थापित करने में भी सहायक होती हैं। अब हम पढ़ेंगे मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण क्या होता है। देखिए मूल प्रवृत्तियों के प्रकार क्या हैं। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने मूल प्रवृत्तियों के प्रकार बताए थे, जैसे वुडवर्थ बताए थे, ड्रेवर बताए थे, मैकडूगल बताए थे, कई मनोवैज्ञानिक बताए थे। लेकिन मूल प्रवृत्तियों के संबंध में जो मैकडूगल का वर्गीकरण है वो सर्वमान्य है। यानी मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई थी और ये भी बताया था कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग अवश्य जुड़ा रहता है। इसलिए अगर मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है तो संवेग की संख्या भी कितनी होगी? 14 होगी। यहाँ पर हम जो संवेग है 14 वो सब देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए मूल प्रवृत्तियों के प्रकार। अब ये जो है मैकडूगल का वर्गीकरण है, मैकडूगल का वर्गीकरण है। अब यहाँ देखिए एक तरफ मूल प्रवृत्ति है, दूसरा उसके साथ संवेग है। 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। देखिए पलायन मूल प्रवृत्ति है, भय उसका संवेग है। दूसरा है युयुत्सा या लड़ना, इसका क्रोध है। तीसरा है विकर्षण या निवृत्ति, इसका संवेग घृणा है। चौथी मूल प्रवृत्ति है संतान कामना, इसका जो है मूल वात्सल्य है। 5वां जो है प्रार्थना या शरणागति, इसका करुणा है।
6वां काम प्रवृत्ति, इसका कामुकता है। 7वां जो है उत्सुकता या जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति है, तो इसका आश्चर्य है। 8वां वितीतता या दैन्य है, तो इसका आत्महीनता संवेग रहेगा। आत्मगौरव का आत्माभिमान संवेग रहेगा। सामूहिकता का एकाकीपन रहेगा, जो है इसमें संवेग रहेगा। भोजन तलाश या भोजनावेषण में जो है ये जो है भूख रहेगा। भोजन तलाश या भोजन अन्वेषण भी कह सकते हैं, तो भूख रहेगा। अगला है संग्रहण। संग्रहण में जो है जो संवेग रहेगा अधिकार रहेगा। संग्रहण से संबंधित जो रहेगा वो जो है अधिकार रहेगा। रचना धर्मिता का मतलब कृतिभाव है, और हास या हंसना का मतलब होता है आमोद। तो यहाँ पर आपने देखा कि 14 मूल प्रवृत्ति है और 14 के साथ जो है संवेग एक एक जुड़ा है, इसलिए संवेग की संख्या भी क्या हुई, 14 हुई। मूल प्रवृत्तियों के संबंध में हम रास की कुछ परिभाषाएं जानते हैं। देखिए, रास ने कहा था व्यवहार के अध्ययन के लिए मूल प्रवृत्ति अति आवश्यक है। देखिए यहाँ पर व्यवहार के अध्ययन के लिए जो है मूल प्रवृत्ति जो है अति आवश्यक है, अतः शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार में उसका अधिक महत्व है। तो ये जो है रास का कथन है। दूसरा है मूल प्रवृत्तियाँ ईंटें हैं जिनसे व्यक्ति के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। मूल प्रवृत्तियाँ शिक्षक को अपने प्राकृतिक रूप में मिलती हैं, उसका महान कर्तव्य इनको परिवर्तित और परिष्कृत करना है। तो ये भी क्या है, रास की परिभाषा है। और देखिए, रास ने ये कहा था कि बालक को समझने की क्षमता भी जो है इसके कारण मिलती है। और उन्होंने एक कथन दिए थे रास ने, जब लोहा गर्म हो तभी उस पर ठोक लगाओ, स्ट्राइक व्हाइल दी आयरन इज हार्ड। यानी कि आप जैसे ही बालक के व्यवहार को, यानी उसके व्यवहार को आप देख रहे हो ऐसा गतिविधि कर रहा, तो उसको उसी रूप अनुरूप सिखाने के लिए तुरंत प्रेरित करिए उसको। तो इस तरीके से हम जो है अगर उसकी मूल प्रवृत्ति को जान करके तुरंत उसको उसी के अनुरूप सिखाएंगे तो बालक जो है ज़्यादा सीखेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, मूल प्रवृत्ति के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा है। मूल प्रवृत्तियाँ क्या है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार मूल प्रवृत्ति की क्या परिभाषा क्या है, मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं क्या हैं, मूल प्रवृत्ति शिक्षा के लिए उपयोगी क्यों है, और फिर हमने पढ़ा है मूल प्रवृत्ति कितने प्रकार का होता है और उससे संबंधित संवेग के बारे में पढ़े हैं, और कुछ मनोवैज्ञानिक की जो है परिभाषा कथन मूल प्रवृत्ति के संबंध में पढ़े हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक, ये वीडियो जो है हमारा मूल प्रवृत्ति से संबंधित जो है समझ में आया होगा। ये समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।